ये जो आप देखे इसमें कुछ अजीब तरह का म्यूजिक निकलता है। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से आगे बात करते हैं। क्या आपको पता है जो माउस का एरो होता है यानी कि जो कर्सर होता है वो कुछ तिरछा टाइप का होता है, वो सीधा भी तो हो सकता था, वो तिरछा ही क्यों होता है? क्या आपको पता है जो हम दवा खाते हैं यानी कि जो टैबलेट खाते हैं उसमें बीच में एक लाइन बना रहता है, वो लाइन क्यों बना होता है? तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग और रैंडम फैक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। हेलो गाइस, मैं संतोष कुमार, आपको टेक्नो रहस्य की इस एपिसोड में स्वागत है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 9, हम लोग पृथ्वी नामक ग्रह पे रहते हैं। यहाँ बहुत टाइप का मौसम होता है, सर्दी, गर्मी, बरसात वगैरह वगैरह। लेकिन आपको पता है यूरेनस ग्रह पे सिर्फ 2 ही मौसम होता है, सर्दी या गर्मी। और उससे भी अमेजिंग बात यह है कि वहाँ पे प्रत्येक मौसम 42 साल का होता है, यानी कि उस पर गर्मी चल रहा है तो वो भी 42 साल का होगा, या सर्दी चल रहा है तो वो भी अगले 42 साल तक सिर्फ सर्दी ही चलेगा। नंबर 8, हमारा जो हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना, यानी कि ब्लड को फेंकना। इसके पहले मैं आपको हार्ट पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन दिल के लिए एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, हमारा जो दिल होता है वो ब्लड को 30 फीट के ऊंचाई तक पंप कर सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या दिख रहा है? सोच के बताइए आपको क्या दिख रहा है? ये एक नल है जो मतलब हवा में उड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये नल में जो पानी गिर रहा उसके बीचों बीच एक शीशे का पाइप गुजारा गया है और उसको नीचे से मोटर से कनेक्ट है, और उसकी वजह से नीचे का पानी ऊपर जाता है और नल में कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है जो उस पानी को वापस उसी रास्ते के थ्रू नीचे भेज देता है, जो कि उस पाइप के थ्रू सभी पानी नीचे गिरने लगता है। और इसको दूर से देखने से हवा में नल उड़ रहा है। इसका डिजाइन सबसे पहले स्पेन में किया गया था, हालांकि अभी इसका डिजाइन बहुत सारे देश बना रही है, लेकिन सबसे पहले इसको स्पेन में बनाया गया था। नंबर 6, 7 नवंबर 1997 फ्लोरिडा में रहने वाले विलियम्स मोल्डेड रात में पार्टी करने गए थे और वहां से वापस आए और रास्ते से गायब हो गए। फिर इनके परिवार वालों ने पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने अपना भर बहुत ज्यादा प्रयास किए लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन 22 साल बाद एक नॉर्मल लड़का गूगल मैप पे अपने घर को देख रहा था। जब वो सैटेलाइट इमेज को देख रहा था उसके घर के सामने एक तालाब था। उस तालाब में उसको एक कार जैसी कुछ चीज दिखाई दिया। जब उसको जूम किया वो एक कार था। उसकी सूचना पुलिस को दिया। जब पुलिस ने उस पर सर्च किया तो वो विलियम्स मोल्डेड का कार था जो कि 22 साल पहले गायब हुए थे। उसकी जानकारी पूरे फैमिली को दी गई और उनका लाश मिला, पर वो लाश पूरी तरह से गल चुकी थी और उनका सिर्फ हड्डी था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि गूगल मैप हमारे लिए कितना उपयोगी है। नंबर 5, 30 जुलाई 1974 एक लड़का जिसका नाम नेबिल एमीन था जो रोड पे खुशी खुशी स्कूटी चला रहा था। अचानक एक टैक्सी आई और उससे उसकी टक्कर हो गई और वो मारा गया। इस घटना के 1 साल बाद 18 जुलाई 1975 को उसी रोड पे सेम स्कूटी सेम जगह पे उसका भाई मारा गया। और कोइंसिडेंस का बात यह है उसकी भी मौत उसी टैक्सी से हुई जिस टैक्सी से उसका बड़ा भाई की मौत हुआ था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है जब उसका भाई का भी मृत्यु हुआ था तो वो भी 17 साल का था, और जब इसका भी मृत्यु हुआ इसका भी एज 17 साल का ही था। नंबर 4, दोस्तों मैं आपको एक ऐसे क्लाउड इमेज को दिखाने वाला हूँ जो खुद में बहुत ही रेयर है। ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये इमेज इंडोनेशिया के पहाड़ी रिंजानी की है। उस पहाड़ों पे एक दिन ऐसी घटना हुई कि उस पहाड़ों को बादल छतरी के रूप में ढक लिया। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि उस दिन चारों तरफ मौसम साफ था और सिर्फ इसी पहाड़ को इस तरह से ढका गया था। नंबर 3, ये एक सिंगिंग रिंगिंग ट्री है जो इंग्लैंड में मौजूद है। इसका डिजाइन 2004 में एक सॉन्ग शूट के लिए किया गया था, लेकिन इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो गया जो हवा के संपर्क में आते हैं कुछ रेयर किस्म का साउंड प्रोड्यूस करता था। इसका डिजाइन कुछ ऐसा था जो हवा की वजह से कुछ गोल गोल अपने आप घूमने लगता था और कुछ ऐसा साउंड प्रोड्यूस करता था जो लोगों को कुछ अजीब लगता था। ये साउंड आप सुन सकते हैं, ये अपने आप में बहुत ही रेयर है। नंबर 2, आप लोग टैबलेट यानी कि दवा
जरूर देखे होंगे, उसके बीच में एक लाइन बना होता है। लेकिन आपने कभी सोचा वो लाइन क्यों बना होता है? दरअसल कुछ ऐसे भी दवा होता है जिसको सभी पावर में बनाना, यानी कि जो बच्चों के लिए और वृद्ध के लिए बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको एक ही दवा बनाया जाता है। लेकिन जब उसी दवा को किसी बच्चे को खिलाया जाता है तो उसमें पावर कम की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका लाइन बनाया जाता है कि अगर उसको आधा खिलाना हो तो उसको 20 से तोड़कर आधा खिला सके। और दूसरा ये भी रीजन होता है कि 20 से लाइन बनाने से उसको तोड़ने में आसानी होती है और आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसी वजह से दवा के बीच लाइन बनाई जाती है और उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है उस दवा के बीच लाइन बनाने के लिए। और कुछ ऐसे भी दवा होता है जिसपे लाइन नहीं बना होता है। लास्ट फैक्ट से पहले, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1, आप लोग अक्सर देखे होंगे माउस का कर्सर टेढ़ा होता है। वो सीधा क्यों नहीं होता है? दरअसल ये पहले सीधा हुआ करता था, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। जब यूजर उसको यूज करते थे तो किसी भी लेटर पे ले जाते थे, किसी भी अल्फाबेट पे माउस के कर्सर को ले जाते थे तो वो पूरी तरह से उस अंक को ढक लेता था, जिसकी वजह से यूजर को कठिनाई होती थी, प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए कंप्यूटर को थोड़ा इम्प्रूव किया गया और उस कंप्यूटर के कर्सर को टेढ़ा किया गया। जिस वर्ड को पढ़ना होता है, जिस लेटर को पढ़ना होता है, उस पे एक एरो जाता है और उसको हम आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी वजह से माउस को कर्सर को टेढ़ा किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।